चलो क्या तक एग्जाम हो गया? 33 तक का देखो प्रश्न हो गया है। अब हम लोग को देखना है 34 नंबर। देखो 34 नंबर देखते हैं। 100 और 150 के बीच तथा इन दोनों सहित, बीच बोल दिया सहित ही बोल दिया, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। 100 और 150 को कुल कितने पूर्णांक है जो न ही 3 और न ही 5 से विभक्त है, न ही 3 और न ही 5 से विभक्त है। तो ध्यान दो प्रश्न है 34 नंबर। 100 और 150 के बीच, 100 और 150 के बीच तथा इन दोनों सहित, अब इन दोनों को भी ले लेना है। हमको सोचे बीच बोलता था 101 है 149, लेकिन इन दोनों सहित मतलब इसको भी क्या वो संख्या है जो न 3 से भाग लग रहा है और न 5 से। इन दोनों के बीच में क्या है, तो हमको लिखना होगा क्या बोलते हैं 100 101 102 इस तरह लिखना पड़ेगा और तब चुनना पड़ेगा कि भाई जो न 3 से भाग लग रहा है न 5 से कौन कौन है कि ना। या दूसरा विधि है, हम चुन लेते हैं 100 से भाग कौन कौन लग रहा है ना, मतलब 100 150 3 से भाग कौन कौन लग रहा है और 5 से भाग कौन कौन लग रहा है। इन दोनों को घटा देंगे तो वही तुम्हारा क्या होगा, जो 3 और 5 से भाग न लगेगा। बात समझा कि ना। बोलेगा 10 और 20 में क्या वो संख्या है जो ना भाई तीनों से भाग लगे ना 5 से भाग लगे। तो नॉर्मल 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब चेक करो 3 से 12 न लगा भाई, 15 न लगा, उसके बाद क्या 18 न लगा, 3 गो न लगा 1 2 3 12 15 18 जो 3 से, अब 5 से 10 न लगा 15 न लगा 20। तो कुल मिलाकर क्या वो शब्द हो गया तुम्हारा, इसमें 3 इसमें 3 अब 10 से 20 तक क्या वो अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। क्या गो है कुल मिलाकर अंक 10 से 20 तक 11 गो। और 3 से भाग न लगने वाला 3 हुआ, 5 से भाग न लगने वाला 3, तो 3 3 क्या गो 6 गो। तो कुल मिलाकर क्या गो तुमको होगा 5 गो होगा जो न 3 से भाग लगे न 5 से भाग लगे। लेकिन एक लाइन यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर देखो ई नहीं लगा, ई लग गया, ई लग गया, ई लग गया, देखो ध्यान से। उसके बाद क्या 12 15 फिर क्या होगा 10 20 15। तो यहाँ हम आंसर लाए 5 गो संख्या, लेकिन जब गिनते 1 2 3 4 5 6 गो संख्या बच गया जो 3 से न भाग लगा। क्यों? क्योंकि 15 दोनों में कॉमन है। ऐसे जोड़ के 3 गो संख्या ला दिए, ऐसे जोड़ के 3 गो, लेकिन 15 तो दोनों में है। तो 15 को 2 बेर कैसे, 15 इसमें 2 बेर है कि 2 बेर गिन लेंगे। तो जो कॉमन है जैसे कि 3 3 6 जोड़ दिए, लेकिन कॉमन 15 होने के कारण हम बोलेंगे जो 3 और 5 से भाग क्या गो लग रहा है 6 गो ना 5 गो लग रहा है। इसलिए जो 3 और 5 से भाग नहीं लगेगा क्या गो संख्या 6 गो संख्या। बात समझ गया कि ना। जस्ट उसी तरह यहाँ बनाएंगे। अब 3 से भाग लगना है तो 3 से भाग कहाँ कहाँ लगेगा, 3 से भाग लगेगा जैसे कि अब मन में सोचो 100 के आसपास में 3 से भाग कौन लगेगा 102, फिर 100 कितना 5 है ना, 3 3 जोड़ के। ध्यान दो यहाँ पर कहाँ तक चलेगा, सबसे अंतिम में 100 से भाग लगने वाला 150 में, तो 100 से भाग लग जाएगा। हो गया कि ना। तो बतलाओ जैसे कि यहाँ पर तो जोड़ लिए भाई 12 15 18 3 से भाग लग रहा है। अब हमारे नजर में यहाँ कैसे लग रहा है, ई लग रहा है 3 से भाग, लेकिन कै गो संख्या, जैसे हम ऐसे बोल दिए अगर मान लो हम सिखाए थे 2 4 6 कै गो संख्या है 3 गो। कैसे जान गया 1 2 3, नियम से कैसे जानेगा, नियम से जाना सम है तो बड़का में 2 से भागे, 2 का अंतर है तो 2 से भाग कर दिए तो आ गया तुम्हारा 3। लेकिन वही प्रश्न बोलते बदलाव रे 10 12 14 क्या गो संख्या 3 गो संख्या, लेकिन कैसे, फिर 14 में 2 से भाग कर देगा। जब शुरू से था तब ना 2 से अंतिम में भाग किया तो 6 बटा 3 3 आ गया। लेकिन 10 12 14 क्या गो संख्या। तो हम क्या करेंगे, नियम ये देखो पहले बड़का में से छोटका घटाओ, तो 6 में से 2 घटेगा कितना 4, अब 2 का अंतर से 2 से भाग कर दो, क्या मतलब है 2 मतलब अपना मन से 1 जोड़ दो। बड़का अंतर चाहे 2 का है, देखो भाग करने में यहाँ देखो 2 का अंतर है, तो बड़का में से छोटका घटा के 2 का अंतर से 2 से भाग करो, हमेशा 1 जोड़ो। यहाँ देखो 14 में से 10 घटाओ 4,
आया, 2 से भाग करो, अपना मन से 1 जोड़ दो, क्या वो संख्या 3 को। दो का अंतर ऐसे बोल दिए तुम्हारा 3 6 9, क्या वो संख्या। तो बड़का में से छोटका घटाओ 6, उत्तर क्या क्या का अंतर 3 देते हैं, 3 से भाग करो फिर 1 जोड़ो। अगर बोल दे 15 18 21, क्या वो संख्या। तो बड़का में से छोटका घटाए 6 और 3 का अंतर है, 3 से भाग कर दिए, लेकिन 1 जोड़ना होगा। तो अब यहाँ आ गया तुमको क्या वो संख्या, यहाँ पर 102 105 108 111 100 ना, 3 से भाग लगने वाला, 3 से भाग लगने वाला क्या वो संख्या होगा, ये बतलाओ ना। तो हम क्या करेंगे, बड़का में से छोटका घटाएंगे। तो चलो बड़का में से छोटका घटाओ, 150 में से 102 घटा दिया, कैसे भाग 3 से, जोड़ दिए 1 ना, क्या वो संख्या निकल रहा है। तो कितना घटा का आ गया, 48/3 जोड़ 1 है, सोचते हैं मतलब 17 गो संख्या है, क्या वो संख्या 17 गो संख्या आ गया जो 3 से भाग लगा। बात समझा। अब हमको बोलता है जो न 3 से भाग लगे न 5 से भाग लगे, तो हम तो पहले निकालिए भाग लगने वाला, और फिर 5 से भाग क्या वो लगता है भाई, 5 से भाग तो कितना लगेगा, अगर देखिएगा 100 105 कहाँ तक ला 150 तक ला। तो फिर 5 से भाग लगने वाला क्या वो संख्या n बराबर, तो बड़का में से छोटका घटाओ, कैसे भाग करो, 5 का अंतर है तो 5 से भाग करो, जोड़ो 1 के लाइन में। अब चलो कैलकुलेशन करो, 100 150 में से 100 घटाओ, क्या मतलब कितना 50, और 50 में 5 से भाग करो 10, और 10 और 1 के दाली कितने 10 जोड़ 1, ये बात समझ में आया कि ना। 10 + 1 11 आ गया। तो अगर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर देखो कैसे हिसाब बना है, 10 और 20 तक, 10 से 20 तक में कई वो संख्या है जो न 3 से भाग लगे न 5 न लगे, तो हम पहले ढूंढ लिए लगने वाला। तो ए में 3 गो संख्या, ए में भी 3 3 6। अब पहले देखे 10 से 20 तक होता क्या वो संख्या, तो देखो होता, अब यहाँ गिनती न करना है, 20 में से 10 घटा है तो आया 10, लेकिन एक जोड़ कर लिखो 11, जैसे 10 से 12 में क्या वो संख्या, तो लग रहा है 2, लेकिन 2 है नहीं, 10 11 12 3 गो संख्या, क्या वो संख्या है। तो यहाँ क्या वो संख्या था 10 से 20 में 11 गो संख्या, और 3 और 3 6 गो न लगने वाला, तो लगने वाला तो न लगने वाला 5 गो आ गया। लेकिन यहाँ पर हम फिर देखे दोनों में कॉमन हो रहा था क्या 15 15, इसलिए 6 न था, क्या था 5, यहाँ 5 घटा का। अब हम आंसर क्या बोले, 10 से 20 तकला में जो न 3 से भाग लगे न 5 से भाग लगे, क्या वो संख्या 6 गो, जिसे गिन भी लिए थे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी तुमको आ गया है, ये तो बोला है जो न 3 से भाग लगे न 5 से भाग लगने वाला क्या गो, तो ये सब तो हम निकाले 27 जोड़ 11, ये तो भाग लगने वाला, लेकिन इसमें भी कुछ कॉमन होगा, जो तीनों से भाग लगा होगा और 5, वो कौन कौन है बतलाओ, कौन कौन है जो 3 और 5 से भाग लगे, ये तो नियम कल ही बतलाए थे, जो 3 और 5 से भाग लगे वो कैसे भाग लगेगा 15 से। तो 15 से भाग लगने वाला कौन कौन है तुमको, हाँ जैसे कि 15 से भाग, तो 15 7 105 105, उसके बाद ये तो जोड़ा हो जाएगा हाथों पर 105, फिर 15 8 120 से 15 9 135, 15 9 150, तो कुल मिलाकर क्या वो संख्या 4 गो संख्या इन्हें निकाल दिए, इस तो 4 गो ना, तो फिर उसी तरह निकालते अंतिम तकला, और फिर नियम से। तो अब तुम बोलेगा कि 100 और 150 के बीच में कै वो संख्या है जो 3 से तथा 5 से भाग लगता है, मतलब तो इतना जोड़ा तो 17 11 28, लेकिन 4 गो तो 105 एहो में है, 105 एहो में है, 120 एहो में है, 120 एहो में है, 135 एहो, तो कुल मिलाकर 3 और 5, मतलब के दोनों से भाग लगने वाला क्या गो संख्या, यहाँ तो 3 और 5 से भाग लगने वाला 4, लेकिन यहाँ क्या 3 से भाग लगने वाला और 5 से भाग लगने वाला कुल संख्या निकालेंगे, 3 से भाग प्लस 5 से भाग, 5 से भाग लगने वाला क्या गो संख्या होगा बताओ तो, 17 जोड़ 11 और 4 माइनस करेंगे कि ना, तो कितना हो गया 28 में से 4 गया कितना 24। अब तुम्हारे नजर में आ गया
कि 100 और 150 के बीच में 3 से और 5 से भाग लगने वाला कुल मिलाकर क्या गो संख्या 24 गो संख्या। अब तो जैसे 10 से 20 में कुल मिलाकर 11 गो संख्या था, अब 5 घटाया तो 6 आ गया था। अब बताओ 100 और 150 के बीच में क्या गो संख्या है 51। तो लग रहा है 50, लेकिन है कितना 51। तो अब हमको प्रश्न अंतिम में क्या बोला था, ऊपर आ जाते हैं, जो न 3 से तथा न ही 5 से भाग लगने वाला क्या संख्या, न 3 से तथा न 5 से भाग लगने वाला। तो हम देखते हैं भाई 100 और 150 के बीच में तो 51 गो संख्या है और 24 गो संख्या या तो 3 न तो 5 से भाग लग रहा है। तो क्या गो संख्या बच गया, 11 में से 4 गया 7, ये बच गया 4 में से 2 27 गो संख्या होगा जो न 3 से भाग लगे न 5 से। बात समझा कि ना, कुछ हिसाब थोड़ा सा होता है दिमाग लगाना होता है, उसमें से ही है। लिखे हैं प्रोसेस इतना लंबा, जब बनाने लगेंगे तो इतना प्रोसेस लिखेंगे ना, मेरे पास समय ना तुम्हारे पास समय है। अब भी सिखाने के लिए सब लिख देते हैं, और समझ में आया कि ना, कुछ हिसाब को इस तरह न लिखेंगे तो कैसे तू समझेगा। शुरू में शॉर्ट चलेगा 2 लाइन वाला, तो हम तो 2 लाइन वाला आए करता, हमको तीसरा लाइन हमको गड़बड़ा जाता है, कितना बनेगा रे, तो समझ गया क्या, इसलिए। लेकिन कुछ हिसाब में 5 लाइन लिख देते हैं, उसको कितना लिखे भाई शॉर्ट में तुमको। हाँ, जो पढ़ने रहेगा तब समझा, हाँ इतना हो गया, तीसरे भाग लेंगे बोला क्या हो गया रे, हाँ हो गया, ये लाइन छोड़ दो। लेकिन अभी तो शुरुआत में जो हम लोग बुक लेकर चल रहे हैं, तो उसमें तो हम लोग अच्छा तरह से न पढ़ेंगे। अगला देखो तो 35 नंबर, इतना नियम सिखाए थे। पावर है कुछ n और माइनस से भाग लगेगा तो कौन शब्द होगा, 3 गो नियम सीधा है, उसमें बदलाओ तो माइनस माइनस दोनों माइनस था, तो बदलाओ क्या होगा। देखो ना पना पलट का क्या नियम सिखाए थे, याद है कि भूल गया तो। बीच में माइनस दोनों में है, बीच में जोड़ के आंसर आ गया। नियम क्या सिखाए थे, पावर सम हो कि विषम, ये बतलाओ ना। दोनों चलेगा, माइनस वाला है दोनों। माइनस वाला में अगर दोनों माइनस है, जिसमें भाग दे रहे हैं भाग देने वाला दोनों बीच में अगर माइनस है, तो पावर n का मान क्या होना चाहिए, सम विषम कुछ भी चलेगा, सम विषम कुछ भी रहेगा तो चलेगा ना। अगर माइनस में हो तो अगर सम विषम कुछ भी चलेगा ना। इतना उतार लिया। देखो ध्यान से, अगला 35 नंबर प्रश्न देखेगा। 35 नंबर प्रश्न है x के पावर n माइनस a के पावर n। अब भाग लगाना है x माइनस a से, तो n का वैल्यू कितना होगा कि मतलब इसमें भाग लग जाएगा। अगर हम पहले मान लेते n का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखो, तो इधर x इधर a, तो x माइनस a से लग गया। अगर 2 रख कर चेक करो, तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटे वाला कट जाएगा। यहाँ रहेगा 3, तो a क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में, तो मतलब पावर 1 2 कुछ भी हो गया तो कट गया, तब क्या आंसर हो गया। x का मान 1 भी 2 भी 3 भी कुछ भी रखेंगे तो होगा, तो आंसर क्या हो गया, सभी प्राकृत संख्या। सभी प्राकृत संख्या। एडिशन में कुछ गलती दे दिया है सर।
गलती बात समझा कि ना। आंसर क्या हो गया तुम्हारा, सभी प्राकृत संख्या, क्या हो जाएगा, सभी प्राकृत, ए आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो गया। जैसे कि इसका कौन आंसर होगा, ए ऑप्शन है क्या तुम्हारा, सभी प्राकृत संख्या, जो भी प्राकृत संख्या, तो गिनती के संख्या को प्राकृत बोलते हैं, तो इनका मान क्या हो गया, तो ए सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या बोलता है। इसमें इससे भाग लगेगा, कब भाग लगेगा, जब n का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, तो आंसर क्या हो गया, सभी प्राकृत संख्या, है कि ना। चलो आगे देखो 36 नंबर। अब देखो बुक सबके पास आएगा, बुक रहने से 50% अपने आप बन जाता है, ध्यान दो। अगर बुक नहीं है और उस पड़ोस से काम चला रहा है तो 50% तुम्हारा ना होगा, क्योंकि प्रश्न ना देख रहा है वो, सब हिसाब तुमको हाथ लगेगा। बुक रहने से 50% सोल्यूशन हो जाता है, इसलिए बुक ले लो। इतना भी ना गरीबी में जियो कि बुक को तकवाना है सर कुछ दीजिए। अरे अब तो फ्री, अब तुम लोग को तो फ्री के तरफ आओ पढ़ो, क्योंकि अब कोई बहाना भी ना करेगा 5 साल बाद की हमारा जॉब न लगे, गरीबी हम देखे ना रही रे, हम खाई रहिए चावल दाल भुजिया, पापा ना भाई घरे, ये भी तू बहाना नहीं कर पाएगा, है कि ना। अब बुक ले लेना है कि ना, एकदम पढ़ना है। देखो ध्यान से, दो संख्या का योग कितना है, 1365। तो दो संख्या मान लो ना, पहला संख्या और दूसरा संख्या, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1365। दो संख्या के 13। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो देखो यहाँ पर पहली संख्या 100 मान लो, थोड़ा सा मजा भी आएगा, क्योंकि आगे जब प्रश्न पढ़े तो। अब मान लो x + y हो गया तुमको 1365, तो मान लो बड़ा का संख्या x है, छोटा का संख्या y। अब क्या बोलता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो देखो बड़ी संख्या को बड़का मान लो कि x है और छोटका से भाग दो, बड़का संख्या तो कितना, भाग फल आ गया 4 और शेष फल आ गया 15, है ना। देखो तो नियम जानता होगा कि बीच वाला होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। x बराबर क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये बात समझ में आया कि ये भी उड़ गया ऊपर से, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने हो गया, तो क्या होगा अगला लाइन में, देखो ये ध्यान दो, 4y गुना में तो इन्हें आएगा तो कितना होगा, माइनस में बराबर 15। तो ध्यान दो, अगर समीकरण 1 मान ली तो समीकरण 2 ए ना हो गया समीकरण। तो क्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या निकाले। छोटी संख्या निकालना मतलब y, क्योंकि हम यहाँ मान लिया तो x से है कट रहा है तुम्हारा। देखो समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखो, x से ही कट रहा है, लिखे समीकरण 1 - 2 की नहीं काट दे, चलो तो चलो माइनस प्लस माइनस। तो देखो यहाँ से यहाँ कट चुका है, क्या होगा, तो क्या उतना 5y, ये माइनस में ध्यान दो, तो कितना होगा 1350। तो काटो, 5 दूना 10, उतरा 3, 7 में 270। तो छोटी संख्या 270 करो। चल हो गया, चलो यहाँ प्रश्न था दो संख्या का योग 1365 है, तो x + y मान लिए 1365। अब बोलता बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, तो अपना मन से सोच ले, यहाँ अपने मालूम चल जाएगा कौन बड़। जैसे यहाँ लिखे बीच में x, तो समझ जाए बड़ी संख्या x हो गया और y से भाग कर दिया। अगर यहाँ y लिखते तो y बड़ा हो जाता है कि ना, तो इससे तुमको मालूम चल जाएगा बड़ कौन छोट कौन। तो यहाँ भाग कर चेक किए, फिर उसको इस तरह बैठा दिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इससे आ गया तुम्हारा छोटी संख्या 270। अगर बड़ी संख्या भी पूछता ना, तो जब ये वैल्यू आ जाता, मान लो y का मान इस पर रखता, 1365 में 270 घटा देता, हो जाएगा तुम्हारा बड़ी संख्या निकल जाएगा। 37 नंबर बनाओ, 37 नंबर देखेगा, 37 नंबर प्रश्न है। चार गो 8 है, फिर 3 गो 8 है, फिर 2 गो 8 है, फिर 1 गो 8, सबको जोड़ना है। 37 नंबर 8 8 8 + 8 8 8 + 8 + 8, बदलाओ क्या होगा 8। देखो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 4 32 के 2 हासिल 3, फिर 8 16 24 और 24 से 3 27 के 7 हासिल 2, 8 8 16 16 2 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9 कितना आ गया 98 72। 8 8 8 + 8 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8
बात समझा कि ना, जोड़ना है, प्रश्न लिखो और कैलकुलेशन करो अपने से, इंतजार में नहीं रहो। ये अपनों से बना सकता है, ना कि सर बतलाएंगे तब, क्योंकि अब जितना पढ़ा दिए हैं अपने से हिसाब बनेगा। आगे देखो 38 नंबर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दे, योगफल कितना हो जाए, 227 से भाग लग जाए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी, तो सही बतलाओ तो, एक अंकों की बड़ी संख्या में, एक अंकों की बड़ी संख्या में कम से कम कै जोड़ दे, एक अंकों की बड़ी संख्या में कम से कम कै जोड़ दे कि 5 से भाग लग जाए। हाँ कोई मान लेगा क्या है आंसर बतलाओ ना। एक देखो आंसर बोला है, मान तू कर रहा है। पहले तो तू जाना एक अंकों की बड़ी संख्या होता क्या है, तो 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 गुना 3 अंकों, तो हम बोले एक अंक तो 9, तो तू बोले 5 से भाग लगाना है, ओ 9 है और जोड़ना है। अगर घटाने की बात बोलते, एक अंकों की बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या घटा दे जो 5 से भाग लगे, तो तू नॉर्मल भाग लगाता, वो 4 घट गया, 4 तुमको क्या करना होगा, घटाना। लेकिन जोड़ने की बात बोला, एक मरतबे तारा इतना 4 आ गया, तो एक्स्ट्रा रहता तो हो जाता भाग लगे, नॉर्मल भाग लगा के 4 आया। और जोड़ने की बात है तो तू कटवाने के लिए सोचेगा, तो 4 है तो 4 है 5 से भाग, तो 5 पुराने के लिए 1 रहना चाहिए था एक्स्ट्रा, है कि ना, 1 एक्स्ट्रा, तो 9 आए 10। सबसे छोटा संख्या 1 हो गया जो 9 अंकों की बड़ी संख्या में 1 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ेगा। जैसे हम तुमको बोल दिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े, 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े, जो तुमको अगर हम भाग लगाने की बात करेंगे 13 से भाग लग जाए, 13 से भाग लग जाए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या जुड़ेगा, 13 से भाग लगा, तो तू यहाँ 13 लिखा, 13 के 91, इधर घटाने की बात बोला तब ना 7 मतलब 2 अंकों, प्रश्न ऐसा भी रहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या घटा है, क्या घटा है, तो नॉर्मल 13 91, 99 में से 91 घटा 8 घटा देते। लेकिन जोड़ने की बात आ गई तो 13 91 एक ज्यादा मर्तबे लगा ना, तो क्या तेरे 8 चौथर से ना 104, मतलब क्या, अब ये नीचे में से ऊपर जोड़, तो क्या 5 जोड़ेंगे, बात समझ गया कि ना। अब वही तरह से 38 नंबर प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 गो 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़, इसमें क्या जोड़ दे कि भाई 327 से भाग लग जाए, है कि ना। अगर हम यहाँ पर जोड़ने की 13 से 91 लिखते, उतरा क्या तुम्हारा 8, भाई 13 पुराना है 8 है, तो 5 जोड़ते तो 19, यहाँ पर नॉर्मल, अगर नॉर्मल भाग लगेंगे, जोड़ना है तो एक ज्यादा मर्तबे इस तरह सोचेंगे, घटाने में कुछ नहीं सोचना है। चलो भाग यहाँ देखो, बातचीत नहीं करना है, क्या मर्तबे 3 मर्तबे, तो 27 × 81 और 3 × 9, ध्यान देना कितना आएगा 8, 1 कटम घुटम, फिर कितना आएगा 9, तो भाग लगेगा नहीं तो सुनना, फिर क्या आएगा 9, अब क्या मर्तबे लगाएगा 6 मर्तबे 36 18, लेकिन 27 छक्का 99 से ज्यादा होगा, 6 नहीं कितना 5, तो 7 बजे 35 के 5 हासिल 3, और 5 दूना 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, और 5 3 15 1 16, देखो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया 2, ऊपर से क्या उतरा 3। अब यहाँ भाग लगाना है, तो क्या मर्तबा लग रहा है, अगर 8 3 तो 8 3 24 ना, 8 मर्तबा लग रहा है ना, तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, ध्यान दो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 21 के 1 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26। अब देखो अगर यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना है, यहाँ 3 घटा, तो अगर घटाने की बात बोलता तो 33 घटा लेते, लेकिन यहाँ क्या बोला है जोड़ना, तो जोड़ने वाला में थोड़ा दिमाग लगाते, क्या कि भाई 33 आया, कितना 227 से कटना चाहिए, तो कितना तू क्या करता 327 में से 33 घटा लेता, कितना आएगा 4, 294 सबसे छोटी संख्या जोड़ते तब वो 327 से कर देता। बात समझ में आया कि ना। बोलता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या छोटी से छोटी, तो सबसे छोटा ये है 294 जोड़ देगा तो भाग लग जाएगा। बात समझ गया कि ना, क्योंकि छोटा छोटा हिसाब इसलिए समझा देते हैं, ये समझ गया तो अपने आप समझ जाएगा।
आगे है 39 वाट लिखा हुआ है, गुना में मोड में ए, गुना में मोड में बी, ए ना, बराबर में माइनस ए भी है। अब बोलता है एक का वैल्यू निकालो, क्या होगा वाट की जगह ना, तो चलो वाट है तो वाट लिखते हैं, 100 मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर ए भी है तो देखो ए से निकलेगा मोड से, प्लस माइनस कुछ को निकलता, पल्स से भी निकलता ना, मोड से निकलता, यहाँ क्या बी है, इन्हें क्या माइनस ए बी। अगर काटेगा तो देखो ए बी से भी कट गया, एक मान, लेकिन माइनस रहने करेगा, तो वाट का मान कितना होगा -1, वाट का मान कितना हो गया -1, तो आंसर क्या हो गया -1 हो गया। -1 हो गया। बात समझ गया कि ना, इतना उतार लिया। 40 नंबर भी आसान है, 40 नंबर बनाओ रे, हिसाब पढ़ना आगे देखो। अब हम लोग का उतारा कि ना, उतार लेना है, थोड़ा सा हाथ चलाओ। 40 नंबर है प्रश्न कि भाई 67, 35 स्टार और 1, इसमें लगाना है 9 से भाग, 9 से भाग लगाना है, तो स्टार के जगह क्या तू रख देगा कि 9 से भाग लग जाए, स्टार के जगह क्या रख देगा, तो ऑप्शन भी तुम्हारा है, 4 रखेगा कि 9 रखेगा कि 7। पहले तो मतलब 9 से भाग लगने वाला नियम मालूम है तुमको, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, वो अगर 9 से भाग लग जाएगा तो 9 से ही पूरा भाग लगेगा। इना कि तू उठना भाग स्टार्ट कर देना, लिखो साथ एना भाग 9 से एना ही जोड़ो सबसे, 6 7 13, 13 3 16 5 21 होता है, 16 5 21, 21 1 22, इतना। अब 22 9 से भाग लगना, तो 22 से बढ़ना चाहिए, तो 22 स्टार के जगह रखो, 22 के जगह क्या रख देगा कि 22 से ऊपर कौन होगा, पहले 9 से भाग लगेगा, 22 से ऊपर 9 3 27, अब 22 तो इतना ही जोड़ का पूर गया, तो 5 रख देगा, तो 5 5 22 5 27, स्टार के जगह हो गया 5। कितना आंसर हो गया 5, स्टार का मान हो गया 5, जो आंसर बी में है। स्टार का मान कितना हो गया 5, जो आंसर बी में है। बात समझ में आ रहा है कि ना, जो विभाजिता का नियम लिखा है, इतना लिखो ना, यहाँ पर लिखा है ना, तो वो ना लिख दिया, यहाँ पर स्टार का मान निकालना, तो स्टार का मान कितना हो गया 5, विभाजिता का नियम 1 से लेकर 11, 2 से लेकर 11 तक का नियम लिखा है ना, उसी पर बना है। अब देखो 41 नंबर देखेगा, 41 नंबर प्रश्न देखो, और इसको हल करना, प्रश्न पढ़ना भी होता है, मने कैलकुलेशन, जो भी प्रश्न आगे आ जाए उसको पढ़ भी लेना है। 41 में है कि भाग के एक प्रश्न में, तो भाग के एक प्रश्न में भाई चलो ऐसा होता है, भाग के प्रश्न है ना, होता है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है, लो शेषफल 6 लिख दिया। यदि भाजक इनमें होता है भागफल का 5 गुना, एक 5 गुना, और शेषफल के 3 गुना में 2 जोड़ने पर, मतलब भाजक नाम का आदमी बोलता है कि भागफल का 5 गुना होता है, तथा शेषफल का क्या है 3 गुना से 2 ज्यादा है। शेषफल का ए है भाजक, भागफल का क्या है 5 गुना, लेकिन शेषफल का क्या है 3 गुना से 2 ज्यादा, तो 3 गुना 6 का 3 गुना कितना होता है, उससे 2 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, समझाएंगे ना, ये देखो 3 गुना प्लस 2 है भाई, शेषफल का एलन भी लिख सकते हैं। अब भागफल का क्या गुना है, भागफल का 5 गुना, अब इसका 5 गुना है, तो यह क्या होगा, उसे चाहिए से 5 से भाग कर, तो 5 गुना तो 5 नहीं, जरूरी है 4 होगा, दोनों 5 गुना हो गया। अब तुमको सब जानकारी हो गया, भाजक भागफल से, तो भाज निकालना है, तो भाज का तुमको आता है ना, तो बतलाओ, तो प्रश्न में क्या है, तो भाज बराबर क्या, तो भाज बराबर बिना फार्मूला लिख कर गुना कर दे रे, 20 गुने 4 प्लस 6, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, नहीं एगो बच्चा नहीं समझ रहा, भाजक बराबर भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर होता है ना भाजक, 20 गुने 4 जोड़ 6, तो कितना होगा 80 प्लस 6 कितना होगा 86। समझ गया कि ना, समझ गया तो अगला हिस्सा बनाएगा तब ना समझेंगे कि समझ गया। चलो 42 बना, 41 नंबर था, बात समझ गया कि नहीं, ये 41 है। 42 भी समझाए थे, याद होगा 42 अच्छा से समझाए थे, उसको बनाना है। 42 नंबर में प्रश्न है, इधर सबसे आसान वाला प्रश्न है,
लेकिन चलो समझाते ना, ये भागफल नहीं पर बन जाएगा। किसी संख्या को 68 से भाग देते हैं तो भागफल 269 और शेष 0 आ जाता है। अब बोलता है आप उसी संख्या को 67 से भाग देंगे तो शेषफल कितना। पहले देखो ध्यान से, जिन्ना है पहले लिखो तो किसी संख्या को 68, अब संख्या न मालूम है कौन संख्या, उसमें कैसे भाग कर दिए, 68 से भाग कर दिए तो भागफल 269 आ गया और शेष 0। तो इससे क्या भाज्य निकल जाएगा, कितना में ना निकलेगा, भाज्य निकल जाएगा। अब बोलता है अब वही संख्या में 67 से भाग करो। कैसे भाग करो, 67 से भाग करो। तो देखो तो पहले तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना गया। तो यह गुना करेगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वही आ गया। तो ये भाज्य आ गया। गुना करने का मन है तो गुना कर लो, कितना गुना करके आता है। नहीं तो देखो जो नियम सीखा उसका भी प्रयोग कर सकता है। नियम क्या सीखा था, शेषफल निकालना, क्या पूछ रहा है। अब अंतिम में लाइन देखो, इस संख्या को 67 से भाग करो, शेषफल निकालो। तो नियम याद होगा। अब गुना कौन करेगा रे, 2 अंक का गुना तो तबाही है। चलो 68 गुने 269। शेष वाला को नियम सिखाए थे, शेषफल नियम, कि भाई 68 गुने 269 है और अब कैसे भाग करना है, 67 से। तो हमारा ध्यान सिर्फ शेषफल ना याद होगा, कुछ ऐसा ही सब देखा था ना। तो 68 में 67 से भाग करो, शेष 1। तो देखो ये शॉर्ट नियम भी चालू हो गया। अगर तू नॉर्मल चाहता तो इसमें से भाग करो और 67 से भाग करेगा शेषफल। तो ये गुना करना ही हमारे लिए टफ आ रहा है, गुना भी कर सकते हैं। अब इसमें भाग करो, क्या मरतबे 7 चौक 28, 4 मरतबे देखो 7 चौक 28 हासिल 2 और 6 चौका 24 और 26, मतलब ये तो शेष है, शेष 1 आ गया। 1 गुना 1 क्यों, 1 गुना 1 में 67 से भाग किया, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, शेष 1 आ गया। देखा कि ना, जो नियम सीखे थे उसका प्रयोग कर दिए। और 9 आता है तो इसका गुना करो रे, जल्दी से गुना करो, कितना गुना आता है। दोनों जो शेषफल नियम सिखाए थे तो उस समय लग रहा था कि भाई बड़ा ये सब क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन अभी देखो सिखाए तो उसका प्रयोग हो गया। समझा कि ना। बात समझ गया कि ना। इसको गुना करके 67 से, ये न समझ रहा है कि रे, समझ गया ना। चलो आगे 43 नंबर। 1000 से छोटी कै गो संख्या है जो 10 तथा 13 दोनों का गुणज है। 10 से भाग लग जाए 13 से, तो 1000 से छोटा कै गो संख्या है जो 10 से भाग लग जाए 13 से भाग लग जाए, मतलब वो संख्या कौन होगा, 10 तथा 13 दोनों से भाग लग जाए, मतलब दोनों का लॉस। जो 130 से भाग लगेगा वही 10 और 13 से भाग लगेगा, है कि ना। तो बतलाओ 1000 से छोटा क्या गो संख्या होगा, मतलब 1 से लेकर 1999 तक ला। तो हम ना बोले थे, बतलाओ मतलब क्या 1 से लेकर 999 तक ला है, तो उसमें से सबसे आसान होता है जो 999 है उसमें कैसे भाग कर दो, 13 से भाग, 130 से भाग, 13 7 91, ये ना हो गया। तो कुल मिलाकर क्या गो संख्या, 7 गो संख्या, क्या गो संख्या होगा, 7 गो संख्या। 7 गो संख्या है एक, जो मतलब क्या है 10 तथा 13 से भाग लग जाएगा 1000 से छोटा, क्या 1000। जैसे हम बोल दिए बताओ 2 और 3 से भाग लगने, बोला 2 और 3, जो 2 से भाग लगे 3 से भाग लगे, 1 और 20 के बीच में क्या वो संख्या होगा, जो 2 और 3 दोनों से, 2 3 का पहले लॉस निकाल लेते 6। अब क्या वो संख्या, नंबर ऑफ क्या नंबर निकालना है, संख्या का क्या वो नंबर है। तो 1 और 20 के बीच में जो 6 से भाग लगने वाला, 6 12 18 तीन गो संख्या। तो नियम होता 20 में 6 से भाग करो, 6 3 18, तो 3 गो आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ है 1000 तक क्या गो संख्या है जो 10 तथा 13 दोनों से भाग लगे। तो दोनों से भाग लगने का अर्थ होता है कि ओकरा लॉस निकाल लेना, क्या करना, लॉस। तो अब हमको
खोजना नहीं है कि 10 और 13 से कौन भाग लगेगा रे, तो हम सब 130 ना, तो 130 से तो 1000 तक या 1000 से छोटा, तो 999 में कैसे भाग कर दिए, तो 7 गो संख्या होगा जो 10 और 13 दोनों से भाग लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? चलो 44 नंबर प्रश्न देखो तो 44 नंबर प्रश्न संख्या पर उदाहरण में ही बतलाए थे, हमको ढूंढने नहीं चलना है कि वो संख्या कहाँ है, यहाँ पर आ गया। देखो उदाहरण में हम लोग देखे थे वही हिसाब आ गया। किसी संख्या को जब 5 से भाग करते, कोई संख्या है, कोई संख्या है और उसमें कैसे भाग कर देते हैं, 5 से भाग करते हैं। कैसे 5 से भाग करते हैं ना, किसी संख्या में 5 से भाग, संख्या है और मान लो संख्या है और उसमें भाग करना है, कैसे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग करते हैं। किसी संख्या में 5 से भाग करते हैं, ये ना संख्या उसमें 5 से भाग करते हैं तो कितना शेष बच जाता है, शेष कितना बचता है, 3। तो हम बतलाए थे, तो पहले ढूंढो तो कौन संख्या होगा, 5। जो शेष है वही संख्या, तुम्हारा मन है कि वो सर 5 3 जोड़ 8, कोई बोला 9 सर 5 दूना 10 3 13, वो बोले ना 13 में तू 5 चढ़ा के, को बोल दिया 9 सर 5 दिए 15 3 18, को बोल दिया 5 चौका 20 3 ना, इतना अनंत होगा, हम जानते हैं अनंत हो जाएगा, लेकिन हमको इस तन्नी को संख्या 5 3 तब ना तू बोल दिया 8 और 13 23 33, लेकिन जब बड़ा संख्या आएगा तो तुमको दिमाग नहीं काम करेगा। तो इसलिए हम क्या नियम में, जो शेष है वही संख्या। अब 3 में अगर 5 से भाग करेगा तो शेष कितना 3 है ना आएगा, क्योंकि छोट संख्या है। तो अब तुमको ढूंढने ना चला कि कौन संख्या, तो जो संख्या शेष है तो वो संख्या क्या होगा, 3 होगा, जो शेष है वही है कि ना। इन्हें कि एग्जैक्ट बतला देना 8, क्योंकि यहाँ आसान था। कोई बताया एग्जैक्ट 13, कोई बोल दिया 23 होगा ना, 5 का 20, कोई मतलब क्या जो भी 43। हमको संख्या क्या गया 3। अब क्या प्रश्न बोलता, अब इस संख्या के वर्ग करो। संख्या जैसे तुमको मालूम हो गया 3 ना, क्या मालूम हो गया 3 संख्या मालूम हो गया। अब संख्या का वर्ग करो, तो वर्ग करने पर कितना आ गया 9। अब जाकर उसमें कैसे 5 से भाग करो, फिर 5 से भाग करो, जो वर्ग करने पर अब 5 से भाग किया और तब बतलाओ शेष कितना। तो अब शेष कितना आ गया 4। समझा कि ना, किसी संख्या में 5 से भाग करते थे शेष पर 3। तो अब हमको संख्या ढूंढने के लिए हमको दिमाग नहीं लगाना, जो शेष वही संख्या। अब प्रश्न बोलता, अब संख्या मालूम चल ना गया था, जो शेष था वही संख्या। अब उस संख्या का वर्ग करो, तो वर्ग कर दिए और अब फिर 5 से भाग, तो 5 से। अब बोलेगा इस संख्या का क्यों करो, तो 3 बार गुना करो ना। अब इस संख्या का 2 गुना करो, तो 2 से गुना करेंगे। उतारो इसको, हो गया ना। चलो आज इतना ही।